मित्रों नमस्कार। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था, उसमें ये बात आई थी कि खेती के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जो कि आमतौर से नहीं है। तो उसके बारे में कोई सरकार की तरफ से भी नहीं है, कोई ख़ास पढ़ाई लिखाई का नहीं है। ये परंपरागत लोग खेती करते आ रहे हैं। तो उस संबंध में ये वीडियो बनाया जा रहा है कि इसमें पूरी तरह से आपको ये नहीं है कि भाई से पूरा साइंटिफिक, मतलब जो बायोलॉजी का नाम बॉटनी का, या वो जंतु विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का जो कल्चर वो का नाम, जो उसका मेटाबॉलिज्म है, जो उसकी का नाम संरचना है, या उसका बिल्कुल विज्ञान के आधार पे किस तरह की खेती होनी चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा बीज, कौन सी खाद पड़नी चाहिए, और वो खाद क्यों पड़नी चाहिए, किस तरह से पड़नी चाहिए, जिससे कि आपकी फसल ज़्यादा पैदावार हो। क्योंकि खेती का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत में ज़्यादा पैदावार हो। क्योंकि लागत बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से का नाम उसकी कीमत नहीं, फसल की कीमत नहीं मिलती है। किसानों का जो आमदनी की बात आती है कि दुगना या बढ़ा दिया जाए, उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा है। तो खेती में आपको ये जो इनपुट लगाते हैं, जो आप लगाते हैं, उसकी कीमत कम से कम कराई जाए और फसल का पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस तरह की बात रखी जाए। तो आज पूरा वीडियो का फोकस इसी बात पे होगा। तो फसल के दो तीन हिस्से, मतलब मेरे हिसाब से 3 भागों में फसल को बांट दिया जाए। अगर वो फसल 3 महीने की है तो 1-1 महीने के 3 पार्ट हैं, हो जाएंगे। 4 महीने की तो 40-40 दिन के हो जाएंगे, और 6 महीने की है तो 2-2 महीने के हो जाएंगे। तो पहले में तो आपको सबसे पहली स्टेज ये होगा, बीज का अंकुरण। बीज आपको बोना है, खेत की तैयारी होनी है। तो बीज बोया जाने से उस दिन से फसल का चक्र शुरू होता है। तो पहले तो आप बीज को बोएं। बीज में क्या करें, वैसे तो फर्टिलाइजर वो का नाम, ये जो आजकल बीज चल रहे हैं का नाम, ये हाइब्रिड वाले, उनकी पैदावार ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ बीज से ही पैदावार नहीं है, उनमें खादें लगती हैं, उसकी तैयारी इस तरह से हो जाती है कि उसकी पैदावार बढ़ जाती है। अब चूंकि आपसे पैसा लगाने को हो तो आप हाइब्रिड बोल बीजिए, बढ़िया रहेगा, ज़्यादा पैदावार निकल सकती है उसकी। लेकिन नहीं है तो आप घर का बीज भी बो सकते हैं, उससे पैदावार भी ले सकते हैं। चूँकि वो तो आपकी लागत के हिसाब से है, लागत कम करने वाली बात है जो कि साथ में रखी गई है। तो आप अपने घर का बीज आप बो सकते हैं, और उसके लिए आप सफाई करा दीजिए, उसमें से फफूंदी वाली कोई दवा लगा दीजिए, और या कल्चर जो आमतौर से बड़े आसानी से मिलते हैं वो कल्चर लगा लीजिए। बड़ी सस्ती चीज़ें हों ये चीज़, क्योंकि ये फफूंदी वाली बीमारी ज़मीन से ही शुरू होती है। तो जड़ में अगर पहले पहुंच जाएगा, और बल्कि एक उसका इफ़को वालों का आया है NPK कंसोर्टिया, उससे आप उसको का नाम शोधित कर दीजिए तो बहुत लंबा फ़ायदा मिलता है। तो बीज को आपने बो दिया। एक चीज़ बहुत सब पूरे उसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बीज बोने से या खाद लगाने पे, दवाई लगाने, हर स्थिति में आपके खेत में फसल के लिए वो नमी जरूर होनी चाहिए, तभी आपके दवाइयाँ या खाद काम करेंगे। तो ज़मीन में नमी जरूर होना चाहिए। तो बीज बोने के बाद अब सबसे पहले बात तो है कि ऐसी खादें लगाए जो आपकी शुरुआत की स्टेज में फ़ायदेमंद हो जाए। तो इसके अंदर पेट में लगाई जाएगी, बेसल ड्रेसिंग करी जाएगी, कि उसमें कोई पौधा तो है नहीं। जो पानी छिड़काव कर दीजिए, जो पत्तियाँ उसको शोषित कर लेंगी, तो आपको पेट में ही लगाना है। तो पेट में वो खादें लगाएं। सबसे पहले तो जो क्रिटिकल पोजीशन, मतलब क्रिटिकल जिससे कहा जाता है, ये क्रांतिक जो खादें बताई जाती हैं वो NPK हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। तो ये आपको बोना है। इसका ज़्यादातर एक स्टैंडर्ड आमतौर से बड़ा नहीं है, लेकिन इससे कम का तो नहीं बताया जाता रिकमेंडेशन, और शायद वो होना भी चाहिए। तो 1 कट्टा यानी आपका 1 कट्टा पोटाश का हो, और 60 किलो यूरिया नाइट्रोजन वाली खाद, 1 कट्टा फास्फेट का DAP, और 60 किलो यूरिया, और 20-25 किलो पोटाश। 1 एकड़ की डोज आमतौर से बताई जाती है, इससे काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब यहीं पे थोड़ी सी साइंटिफिक खेती वाली फिर आई कि इसमें आपको थोड़ी सी रद्दोबदल करनी है। बिल्कुल पैसा नहीं बढ़ाना है, कोई किफ़ायत तो करनी है, लेकिन फसल आपकी ज़्यादा पैदावार हो इस तरह की खाद आपको लगानी है। तो उसके लिए लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इनमें से जैसे 1 कट्टा फास्फेट लगा रहे हैं, उसमें 10 किलो घटा दीजिए, आप उसको 40 किलो कर लीजिए। और 60 किलो नाइट्रोजन लगाते हैं, उसको आप 45 किलो कर लीजिए, 1 कट्टा कर लीजिए। और 25 किलो जहाँ पोटाश लगाते हैं उसको 20 किलो कर लीजिए। तो इसमें जो कटौती आपने करी वो लगभग 500 रुपये की कटौती हो जाएगी, जो आज बिक्री है जिस भाव है। इसमें आप 10 किलो या 9 किलो
जो सेकेंडरी पोषक तत्व हैं जो ज़मीन में लगने ज़रूरी हैं, वो शुरू में उनकी ज़रूरत है। एक सल्फ़र है, एक मैग्नीशियम है, एक कैल्शियम। ये तीनों ही आपके पौधों की फसल जमाने में, उनकी जड़ों के बढ़ाने में रोल है। पौधा जम जाएगा तो उस समय की शुरुआत स्टेज के लिए जो क्लोरोफिल होता है, अमीनो एसिड होता है, जिससे पौधे की शुरुआत खाद बनना का नाम, ये भोजन बनाना पौधा शुरू करता है। उस स्थिति में जाने के लिए आपके लिए तीनों खाद जरूरी हैं। तीनों की अपनी अपनी है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को आप, उससे क्या होता है, कैल्शियम की आपकी जड़ों को विकास करती है और नीचे से जितने भी पोषक तत्व हैं वो ऊपर को भेजने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ी बात है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के सबसे बड़ी यूटिलिटी, नहीं, नाइट्रोजन पौधा लेता है, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। कैल्शियम पूरा नाइट्रोजन के पौधे के लिए में स्टिमुलेट करती है, मतलब उसे रेगुलेट करती है नाइट्रोजन की खाद को पौधा अपने में ग्रास्प करे। अब दूसरा आपका सल्फर का आ गया। सल्फर में भी यही चीज़ है। वो एक तो आपके पौधे की अंकुरण को भी सही करेगा, जड़ भी सही बढ़ाएगा, और जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसमें बढ़ाने में करेगा, तो पौधा तो सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सल्फर में, जैसे तेल है, तो तेल की सुगंध या तेल की आने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, सल्फर साथ में इसलिए है कि भूमि से ही ये उसका भी काम करता है, फंगिसाइड का भी काम करता है, यानी फफूंदी हटाने के लिए काम करता है। तो फफूंदी चूँकि ज़मीन से आती है, पेड़ से आती है, तो फसल की शुरुआत से ही है, तो आप शुरू में इसको डाल दीजिए। तो 3 खादें और बताइए आपकी, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम सबसे बड़ा रोल, मैग्नीशियम का पौधा जमने पे जो क्लोरोफिल होती है, जो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा काम है जिसको बढ़ाने के लिए, वो का नाम मैग्नीशियम भी करता है। तो मैग्नीशियम का होना जरूरत है। हालांकि मैग्नीशियम के आगे भी काम है, लेकिन इस समय आपके पौधे के लिए जमाने और उसके बढ़ाने के लिए। तो पहली स्टेज हो गई। अब इस स्टेज में क्या हो जाएगा, आपका पौधा जमेगा, वो आपकी वृद्धि करेगा, जड़ अच्छी होगी, उस समय आप पौधा स्वस्थ होगा, जड़ तगड़ी होंगी, तो उसके किल्ले हों या शाखाएँ हों, तो ये सब बढ़ जाएंगी। तो ये पौधे का चूँकि भोजन बनाएगा सूर्य का प्रकाश से और ज़मीन से लेने के बाद, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, स्टेमेटा जो, हाँ, उसमें पोटास का है तो उसमें रह गया। पोटास इन दोनों को, जैसे नाइट्रोजन की खाद है, नाइट्रोजन फास्फेट को रेगुलेट करती है और फास्फेट नाइट्रोजन को रेगुलेट करती है। एक दूसरे के पूरक हैं वो, एक दूसरे से ही जो फास्फेट का पूरा रोल, यानी पूरी फायदा नाइट्रोजन के द्वारा होता है, नाइट्रोजन का पूरा फायदा फास्फेट का द्वारा होता है। अब पोटास का क्या रह गया, पोटास का एक बहुत बड़ा रोल है। पोटास को लोग उतना नहीं, लोग पोटास को आमतौर से ये मानते हैं कि कीड़े मकोड़े की वो कोई फंगिस है, वो कारण थोड़ी है, कीटनाशी दवा नहीं है वो। अरे पौधा तैयार अच्छा तगड़ा होगा तो उसमें बीमारियां तो कम लगेंगी, लेकिन वो लोग कहते हैं कीड़ा मारने वाला को कीटनाशक नहीं है। उसका सबसे बड़ा काम है पौधे में, जो पौधा भोजन बनाता है अपने पत्तियों से, तो उसमें छिद्र होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं जिससे बोलते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा, जो पत्ता भोजन बनाने का सबसे बड़ा काम कोई करता है तो वो पोटास है। दूसरे नमी के, पानी और पोटास, 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो स्टोमेटा को सही काम करने के लिए, भोजन बनाने के लिए पत्तियों को ताकत देते हैं। तो और दूसरे, अगर पानी की मात्रा कम होगी, नमी की मात्रा कम होगी, तो पोटास उसको पूरा करेगा। तो पोटास का भी आ गया। तो ये तो आपकी बेसल ड्रेसिंग हो गई, मतलब 3 महीने पहले तिहाई वाली। अब दूसरी तिहाई लेगी, इस तिहाई में आपका पौधा बढ़ गया। अब इससे खाली पौधे से बढ़ाने से ही तो आपका काम नहीं बनेगा। अब उसमें आपकी फसल, मतलब जिसके लिए आपने बोया है, तिलहन के लिए बोया है, तो मतलब जो आपके तिलहन वाले वो हैं, या दलहन का बोया गया है, तो आपके जो दलहन वाली फसलें हैं या खाद्यान्न की हैं आपकी, तो धान गेहूँ जो भी बो रहे हैं, उन सब की आपको असली चीज़ तो वो है। अब यहीं से शुरू होती है दूसरी स्टेज में, जो गबूत की स्थिति आती है या फूलों की स्टेज आती है। वो उनमें का नाम, खाद्यान्न में तो पहले बालियाँ आती हैं, उसके बाद परागण होता है, फूल आता है। लेकिन और बाकी सब्जियों में वाले जितने भी फसलें हैं, या दाल वाली फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें हैं, इनमें फूल आता है, उसके बाद पत्तियाँ बनती हैं या बालियाँ बनती हैं, वो दालें फलियाँ बनती हैं। तो ये स्टेज जो है फल फूल वाली होती है। इसमें
आपको खादों की ज़रूरत है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको पद्धति बदलनी पड़ेगी। पहले तो आपने ज़मीन में बेसल ड्रेसिंग किया था, अब आपको पत्ता मिल गया, आपको पौधा मिल गया, अच्छी खासा उसका विकास हो गया, तो अब उसमें आपको कम खाद से भी काम चलाया जा सकता है। खाद की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें क्योंकि पौधे चाहिए, लेकिन अब आप क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोजन देंगे। अब आप इसको ज़मीन में ना डाल के स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे के लिए अब आपको फास्फेट और उसकी का नाम 2 खादों के लिए तो ये आजकल ये घुलनशील वाली 100% वाटर सोल्यूबल आते हैं, इफ़को के हैं, दूसरे के भी हैं। 52-34 वाला 52% उसमें फास्फेट होता है, 34% उसमें होता है। अब नाइट्रोजन भी इस स्टेज के लिए नाइट्रोजन चाहिए। अभी तो विकास बहुत है, भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है क्योंकि पत्ता हरा रहना बहुत ज़रूरी है और पत्ते का विकास होना भी ज़रूरी है। अब आपको तो ये नाइट्रोजन मतलब आप चूँकि उस रूप में मत लाइए, अब ज़मीन पे बेसल ड्रेसिंग, अब ये कम पैसे में काम चलाइए, कम पैसे में, और खादें आपको भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपकी फसल की पैदावार होने का भी ये टाइम आया है। तो वो 52-34 वाली बताइए वो कर दीजिए, और 1 एकड़ में 1 एकड़ की डोज बताई जा रही है। जहाँ आपने 45 का एक कट्टा लगाया था पहले, उतने उससे कम पैसे में ले लीजिए आप नैनो यूरिया जो होती है 500 ग्राम की 1 सीसी 500 ml की होती है, वो एक एकड़ में 100-122 लीटर किससे काम बन जाता है, जिस तरह से भी आपकी छिड़काव हो। तो ये आप वो एनपीके वो 052-34 वाला ले लीजिए और ये नैनो यूरिया ले लीजिए। इसके साथ में अब आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लेनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में ज़्यादातर 6 होते हैं, वैसे तो 7-8 हैं। उसमें आपका जिंक है, आपका कापर है, आपका मैग्नीज है, आपका का नाम ये जिंक है, और उसमें ये 4 तो बहुत ही मुख्य हैं, लेकिन संग में बोरान भी है, मोलिब्डेनम भी है। ये ज़्यादातर आपको कम्बिनेशन वाले मिल जाएंगे, और ये लेकिन आपको चिलेटेड वाले लेने हैं। चिलेटेड में ईडीटी एक कंपाउंड होता है, एक उसका क्या नाम कार्बनिक, उसे उसमें चढ़ा देते हैं, जो फसल में पहुंचता है तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर पूरी फसल को मिल जाता है। चाहे उसका का नाम पीएच कम बड़ा छोटा ऊपर नीचे भी हो ज़मीन का, तभी काम करता है। दूसरे वो फिक्स नहीं होता है, मतलब पौधे को हर हालत में 100% मिलेगा, तो उसकी पूरी कीमत आपको मिल जाएगी। ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है, बहुत सस्ते पड़ते हैं। तो वो 250 ग्राम के लगभग 250 ग्राम का पैक आपको कम्बिनेशन वाला मिल जाएगा, तो बहुत थोड़े पैसों का है। वो आप अपने उसी के साथ कर सकते हैं। यूरिया भी इसको ले लीजिए, और आपके एनपीके बताया वो ले लीजिए, और इसको ले लीजिए। और एक बहुत कम पैसे का है जो फसल को, चूँकि आपको पैसा तो कम लगाना है, दुकानदार तो सब बातों को कहेगा, उसके करेंगे तो बजट पता लगेगा, कीमत फसल से कीमत ही ज़्यादा किया वो खाद ही लगवा देगा। तो आप जो है ये समुद्री घास से, सैलाब से, एलजी से कहना उसके शैवाल से निकला हुआ एक है, जैसे इसका पीआई वाली कंपनी का, वो तो जापान की कंपनी है, वायोवीटा है, और अपना इफ़को बनाता है, बॉन्ड का नाम ये सागरिका, सस्ता होता है। 250 ml की डोज 1 एकड़ के लिए है। इन सबको मिक्स कर लीजिए, अपने हिसाब से इसको छिड़क दीजिए, तो ये ज़्यादा का रो नहीं हुआ। अब इसमें खादें बहुत बन गई, इन सब का वो बनेगा क्यों, अभी नाइट्रोजन की इसलिए ज़रूरत थी कि अभी तो पौधे का विकास होना है, अभी पौधा पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अब ये स्टेज आपकी कवर हो गई, दो अब तीसरी स्टेज आती है, वो बहुत बड़ी रेडिकल है, बहुत बड़ी। अब उसमें सिर्फ आपको फसल ही पैदा करना है। जो फूल छटे थे, जो बालियां निकल नहीं थी, उनमें दाना बनना है। अब नाइट्रोजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पौधे को बढ़ाना नहीं है, बल्कि पौधे को रुक जाना है। पौधे के ऊपर जाने वाली तो सिस्टम ही बंद हो गया, पौधा फैलेगा। पौधे में अब जो आपने बालियां निकली हैं, जो आपकी फलियां निकली हैं, वो सब जो है उनमें दाना बनेगा। दाना ज़्यादा बने, सब बालियों में पूरे फुल बालियाँ बने, नीचे से ऊपर तक के हर पौधे में बालियाँ हों, उनमें सब में दाना बने, या फलियाँ हों उनमें सब में दाना बने, और दाना बजनीला हो, चमकीला हो, उसमें पौष्टिक चीज़ें भी, मतलब ज़्यादा अच्छा हो तो स्वाद भी उसका अच्छा होगा। इस सब के लिए क्या करना है, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं लगानी है, वो आपका यूरिया, नैनो यूरिया नहीं लगाना है। लेकिन आपका अब इसमें आप वो तो अभी आप मत छोड़िए, वो 52-34 अभी इसको भी ले सकते हैं। 52-34 न भी हो तो एक बार को आप न भी लगाना चाहें फास्फेट, तो आप पोटास तो हर हालत में लगाइए, तो 0.0050 वाला हो तो वो लगाइए।
माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो चिलेटिव वाला फार्म, वो आप तलाश करेंगे मिलेगा। दुकानदार से आप कहें, अच्छा वो ना भी मिले, एक बार को कम्बिनेशन ना मिलता है तो जितने भी 4-5 पोषक तत्व इनमें जो भी चिलेटेड मिल जाए वो ले लीजिए आप। उसकी डोज वही थोड़ी थोड़ी रहती है, 250 ml सब मिला के उसका होना है, तो उसी अंदाज से आप उसको एडजस्ट कर लें। लेकिन कोशिश करेंगे तो वो सब मिल जाएंगे, अलग अलग मिलेंगे थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन ले लीजिए आप। 1 एकड़ की डोज वो दुकानदार ही आपको बता देगा। तो ये छिड़काव कर दिया, इसमें आपकी फसल 2-3 बातें इसमें रह गई हैं, तो हाँ जो फसल आपकी इधर हो जाएगी। इसको आप देखिए, आप इसमें 2 बातें मैं कह रहा हूँ। एक तो आप जो इस तरह का फार्मूला जो जिसको मैंने जिस पद्धति को बताया उसमें कुछ खेत में करिए, आधे खेत में करिए, आगे आप परंपरागत पुराने उसको देख दीजिए। जो आप बजट उसमें पैसा लगा रहे हैं उसको लगाइए। इसमें मैंने आपको घटाने की कोशिश करी है, तो ये निश्चित तौर पर उससे कम का बजट में आएगा। आप निश्चित के लिए हर 100% 100% ये श्योर है आपकी इसमें ज़्यादा पैदावार होगी, स्वस्थ पैदावार होगी, अच्छी पैदावार होगी, स्वास्थ्य के लिए भी कि उसमें सब मिनरल होंगे। केमिकल का नाम उसका वो जो बार का नाम सागरिका वगैरह का जो आप डालेंगे वो उसमें निरे इंजाम से हार्मोन्स होंगे, वो फ़ायदेमंद ही होते हैं। कुछ ऐसे और इन मिनरल्स में वो हार्मोन्स नहीं होते लेकिन उसमें होते हैं, तो वो भी है। 2 बातें इसमें भी हो रही हैं। जैसे अब आपको शुरू के पहले स्टेज में फसल में जो खरपतवार आ जाते हैं उनको कंट्रोल करना है। वो जो है वो का नाम अलग खरपतवार या जो कोई बीमारी है, कीड़े वगैरह जो लगे हैं वो तो कैजुअल हैं, मतलब बाय द वे हैं। खास पतवार तो ज़्यादातर तो होता है। खरपतवार चाहे छिड़कें या कीटनाशी दवा छिड़कें, इनका लेवल जो है इन 4 लेवल में आते हैं। ये इनमें कितना जहर है, कितनी टॉक्सिटी की परसेंटेज है, वही लेवल है। एक हरा लेवल होता है, एक नीला लेवल होता है, पीला होता है, लाल। आप हरे लेवल की कोशिश करिए, जो शुरू की स्टेज है। क्योंकि अगर इस साल आपने हरा लगा दिया, अगले साल को थोड़ी सी डोज बढ़ानी है तो दूसरा बड़ा लेवल बना सकते हैं, नीले बढ़ा सकते हैं। शुरू में आपने लाल नहीं लिया तो अगले साल आप कौन सी दवा लगाएंगे? जैसे डॉक्टर शुरू में हल्की डोज देता है, फिर धीरे धीरे से गुंजाइश होती है ना, जो पावर वो रेजिस्टेंट होता जाता है, बर्दाश्त करता जाता है, तो फिर दवा की ताकत बढ़ती चली जाए, बड़ी ताकत मिल जाए, यानी बड़ी दवा मतलब ज़्यादा ताकतवर मिल जाए। इसलिए आप शुरू में कम छिड़कें, और ये बिल्कुल अलग छिड़कें। ये किसी के साथ नहीं छिड़की जाएंगे, अलग ही छिड़की जाएंगे। वो आपको दुकान से वहाँ से मिल जाएगी, जिस फसल की भी जैसे ज़रूरत होती है। जो फसल के लिए कुछ चुनिंदा उसको सेलेक्टिव हर्बिसाइड बोलते हैं कि धान में अलग छिड़की जाती है, गेहूं में अलग छिड़की जाती है, दूसरी फसल में अलग छिड़की जाती है, बाजरा में अलग छिड़की जाती है, जिसकी वो जो फसल के लिए नुकसानदायक ना हो और घास को नुकसानदायक है, घास को वो हटा सके, ऐसी ले लीजिए। ऐसे कीड़ों की है। तो अब बाज़ार में तो इतना आइटम है, आपको इतना ज़्यादा चेपेंगे, बेमतलब में चेपे। जो आपके कीड़े नहीं है बिल्कुल दवाई बिल्कुल मत लगाइए। खरपतवार नहीं है तो बिल्कुल मत लगाइए। अगर हाथ से खरपतवार हटा सकते हैं तो बिल्कुल हटाइए, लेकिन वो टाइम रहते हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं है शुरू की स्टेज में, वो तिहाई वाला पहले वाला 1/3 जो भाग है उसी में हट जाना चाहिए। क्यों उससे एक ही सबसे बड़ा ये नहीं कोई जादू उसमें कुछ अलग से है या बहुत बुरा है फसल में वो क्यों खड़ा, वो तो आपके जो वो दूसरी प्रकृति का होता है उससे, तो वो ज़्यादा ताकत लेता है। मतलब जो आपके पोषक तत्व तो आप लगाएंगे फसल को, वो खरपतवार ले लेगा। तो इतनी पूरी डिटेल में आपसे बात हुई। तो मैं एक बार फिर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर इस तरह से आप करेंगे, ये कोई वैसी नहीं दकियानुसी वाली नहीं है, ये साइंटिफिक है। चूँकि वैसे इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इन सब खादों की पूरा एक एक का कौन सा रोल है, जैसे जिंक का रोल क्या है, और एक चीज़ है रोल भी है, दूसरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे बोरान है वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है, और मॉलिब्डेनम जो है वो ये क्या नाम ये आपका बोरान जिन फलियों को जिन गांठों को करता है, वो अरे जो दलहनों में जो गांठें जमती जिससे नाइट्रोजन होती है, इसको वो तोड़ के नाइट्रोजन पौधे को कराता है। तो इन सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, और सबके अलग अलग, जिंक का अलग है, सल्फर का अलग है, कॉपर का अलग है, इन सब के काम अलग अलग हैं। उसको बताने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कोशिश ये मेरी बात पे बड़ा ध्यान दीजिए। मैं निश्चित तौर पे कर रहा हूँ, इसको आप करके देखिए, और कुछ खेतों में आप अपने हिसाब से खेती करिए, कुछ में इस तरह से खेती करिए जिस तरह से बताया गया, तो आपको 100% फ़ायदा होगा। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।